Hello everyone, welcome to Divine Tech Codes, and today we are doing a reading when you will meet your future spouse. यह बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है. आप टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली अपनी फाइल पे जा सकते हैं, अपनी फाइल चूज कर सकते हैं. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए. अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डिवाइन टेक कोड्स फैमिली के साथ जुड़ जाना है. एंड डू ऑल्सो कमेंट आपकी फाइल कौन सी थी, ज़रूर बताइएगा. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द कार्ड्स गेम इज जजमेंट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. दीज कार्ड्स आर क्लियरली टेलिंग मी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं जब आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी. मतलब आपको लोगों की जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. मैं देख सकती हूँ आपके साथ एक ऐसी सिचुएशंस फेस करी है आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने लोगों के बहुत से ताने सुने हैं. ताने आपके करियर से रिलेटेड. वो ऐसी बातें हो सकती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं हैं, आपकी कोई करियर नहीं है, आपका कोई काम नहीं है, आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और व्हाट आर यू डूइंग. आपके पेरेंट्स ने, लोगों ने आपके ऊपर बहुत सवाल उठाए कि आप कुछ नहीं कर सकते. यहाँ तक आपको दबाया गया है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आप अपने आप को जानते थे कि आई कैन डू समथिंग, आई एम मेड फॉर समथिंग डिफरेंट. मैं उस बात को फॉलो नहीं कर रही तो मैं कुछ और हम करूँगा या करूँगी. आई एम मेड फॉर समथिंग यूनिक. किसी और चीज़ के लिए बने हैं तो हम वो करेंगे जिसमें हमारे अंदर जो स्पेशल चीज़ है हम उसको बाहर निकालेंगे. सो यू बिलीव ऑन यू, और वो बिलीव आपका काम आया है. आपने उसके लिए रियली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है. और अगर आप अभी उस सिचुएशन में नहीं है तो डोंट वरी, आप उस सिचुएशन में बहुत जल्दी आएंगे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे जब आप अपने हार्ड वर्क का आपको बेनिफिट मिलेगा. मैं देख सकती हूँ आप बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनत के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचेंगे जहाँ आपके डिसीजंस आर वैल्यूड. आप एक ऐसी किंग एनर्जी में रहेंगे कि यू हैव ऑल द पेंटिकल्स विद यू, ऑल द मनी, फिनेंसेस, ग्रोथ फॉर यू. आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ करेंगे. जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पूरी तरीके से कर लेंगे, इन एंड आउट आप अपने एनर्जीज पे वर्क कर लेंगे, एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको दूसरों की जजमेंट्स की, दूसरों की बातों की, दूसरों की किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कोई किसी भी लेवल पे है, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, फॉर यू, और आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होगा. बट यू विल बी सो डिटरमाइंड, इतना ज़्यादा दृढ़ रहेंगे अपनी चीज़ों के लिए कि मेरे को यही करना है और इसी में आगे बढ़ना है. और आपका फिनेंशियल करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है. तो जब आप अपने हार्ड वर्क का वो बेनिफिट रीप कर रहे होंगे, जब आप उस सिचुएशन में होंगे, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं. जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे दिखा रहा है एक हैप्पी मोमेंट आप शेयर करने वाले अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इटर्नल, बहुत ही ज़्यादा हेवनली होने वाला है, जो आप फील कर पाएंगे. वो एक ऐसी सेलिब्रेशन जो आप खुद नहीं, सबके साथ एक पब्लिकली लोगों के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे. वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपने काम से और अपने आप से, अपने वर्क से, अपने स्टेबिलिटी आपके पास होएगी, वो जेनरोसिटी आपके अंदर आ जाएगी. कोई कुछ भी बोल रहा है, आई डोंट केयर, बट आई एम एबल टू डू एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डू. मुझे आप एक ऐसी सिचुएशन में लग रहे हैं जहाँ पे आपका फाइनेंसेस तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके पास एंजल का सपोर्ट भी है, और आपकी मुझे हेल्थ भी अच्छी होती दिख रही है. अगर आप हेल्थ सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं तो आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प लिटरली करना चाहेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस होंगे. तो ये भी एक साइन हो सकता है कि जब आपको लगे कि बहुत से लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम यू हैव अचीव्ड समथिंग, और वो अचीवमेंट आपकी फुलफिल हुई है क्योंकि लोग आपसे जेलस करने लगे हैं, आपकी ग्रोथ हुई है. और उस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. वो एनर्जी, एक हायर एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने और डेक्स भी यूज़ करे हैं. तो द कार्ड्स आर केम इज फॉरगिवनेस कार्ड, विच इज़ क्लियरली टेलिंग मी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप चीज़ों को लेट डाउन करना सीखेंगे कि जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें लोगों ने कही है, उनको लेकर नहीं बैठेंगे. क्योंकि अगर आप उनको लेकर बैठेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका माइंड उससे क्लॉग्ड हो जाएगा.
तो आप उनको फ्री होकर आगे बढ़ेंगे और अपने माइंड को ओपन करेंगे। जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप जाएंगे और पूछेंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि आई एम ऑन दिस लेवल, ऑन दिस स्टेज, एंड इस इंसान ने मुझसे ऐसा करा सो आई वुड बी टॉकिंग टू दैट पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके पास जाएंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे और उनसे हेल्प भी लेंगे। मतलब आप एक जेनरस बिहेवियर में एक जेनरस इंसान के तौर पे सामने आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है, बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, और एक ऐसी लाइफ में है कि बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है दैट कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए काम करेंगे और इसको हासिल करेंगे और आप कर पाएंगे। आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर चीज़ आपके पास आ पाएगी क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे और उसके लिए वर्क कर पा रहे हैं। आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें एकदम से अच्छी होने लग गई है, बहुत ही हैप्पी चेंजेस आने लग गए हैं और बहुत ही आपकी लाइफ में चीज़ों की सडन ग्रोथ आपको दिखने लगे है, तो वही पॉइंट ऑफ टाइम होगा व्हेन यू विल अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। Other deck cards are telling me that the miracles is waiting for you. Miracles is really there. आपकी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे आने वाली है, वो ग्रेस आपकी लाइफ में आने वाला है, और आप जब एक ग्रेस पॉइंट ऑफ टाइम पे किंग एनर्जी में होंगे, सो यू विल अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो वो मिरेकल्स हैं, वो आने वाले हैं। देयर इज अ टाइम व्हेन यू विल फील वेरी मच सिक्योर्ड with your finances, with you, with your energies, with your thoughts, with your ideas, और अपने इमोशंस के साथ आप सिक्योर्ड फील करेंगे। आपको किसी की बात का या कोई भी सिचुएशन से डर नहीं लगेगा। यू आर रेडी टू फेस इट। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मीट योर लव्ड वन, द पार्टनर यू विल गोइंग टू मैरी। योर इंटेंशंस विल बी वेरी क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको क्या चाहिए। अब मुझे ये चाहिए और मैं इस चीज़ के लिए काम करेंगे। आपको अगर मैरिज चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मैरिज चाहिए, आप इतने मैच्योर्ड हो जाएंगे कि आप ये पता कर पाएंगे कि आपको करियर पे कितना टाइम फोकस करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कितना टाइम डिवोट करना है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको मैनेज कैसे करनी है, दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, और आपको अपने फ्यूचरिस्टिक विजन्स भी क्लियर दिखेंगे। आपको कब शादी करनी है और आपको कब अपने फैमिली पर ध्यान देना है, अपने आगे ग्रोथ पे ध्यान देना है, किस तरीके से देना है। यहाँ पर मुझे लोग आपसे जेलस होते साफ साफ दिख रहे हैं। स्टीगर के थ्रू भी आया है एंड अ कार्ड के थ्रू भी आया है। जेलसी इज ऑन द टॉप। सो ये बहुत अच्छा साइन है। जब लोग आपसे जेलस होंगे, यू आर रेडी टू सी दैट यस यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि आपने कुछ हासिल करा है। तो आपको जो पता चलेगा कि लोग आपसे सामने तो आपसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पीछे दे आर बिट ऑफ अ कोल्ड नेचर। वो आपसे पूरे दिल से खुल के बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ बात नहीं करते। फ्रेंडशिप करना भी चाहते हैं तो एक वो टोंट वाली एनर्जी भी आपको दिखेगी उन लोगों में जो आपको फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। आपको प्यार देना है तभी आपको प्यार मिल पाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पर्सनल लेवल पर अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, तभी आपको फ्यूचर स्पाउस आपके मिल पाएंगे। आपको उन लोगों से ध्यान नहीं देना है जो भी आपको जेलस फील कर रहे हैं, जेलस हैं आपसे, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है और आगे मूव ऑन करना है। आई कैन सी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स अ शाइनिंग थिंग्स। जो भी चमकने वाली चीज़ होती है आपको बहुत अच्छी लगेगी, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, एक नेचुरल शाइनिंग थिंग्स आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। हो सकता है आप उनके कलेक्शंस भी करते हो, तो आप उस टाइम पे करें। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम पर आएगा जहाँ पर आपको सॉन्ग से कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और वहाँ पर आपको एंजल नंबर्स भी दिखेंगे। एंजल नंबर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखने वाले हैं जहाँ पे 666 666 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको एनिमल्स से कनेक्शन बिल्ड होता दिखेगा, आपको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि मेरी एक डार्कनेस फेज खत्म हो गई है एंड आई एम रेडी टू गो टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ। आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, अकेले रहते हुए भी आप ऐसा लगेगा कि आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम गुड एट माई सेल्फ। सो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम जो टेस्ट गॉड ले रहा है ना, तो ये आपका ख़त्म होने वाला है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल मीट योर स्पाउस। यहाँ पे इनिशियल्स आए हैं N, X, N, M and J, and
द स्टिगर्स आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ आप रिलैक्स होने वाले हैं, क्योंकि कॉफ़ी मग इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम में कॉफ़ी मग बहुत सी चीज़ों को, सिचुएशंस को रिसेंबल करता है, लेकिन आज ये मुझे बता रहा है कि आपका रिलैक्स मोड, यू व्हेन यू विल फील रिलैक्स विद यू, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू रेडी टू मीट योर स्पाउस, व्हेन यू विल हैव अ मैच्योर्ड एनर्जी, यस, टू टेक डिसीजंस, टू बी डिटरमाइंड विद योरसेल्फ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास और जो भी पास्ट में ट्रॉमास है उनको ख़त्म करके एक नई बिगनिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, रेडी हो जाएंगे। आपका विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर, इंटेंशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको आपके गॉड का, आपके स्पिरिट्स, एंजल्स का सपोर्ट तो है ही है, उसकी तो कोई दो राहें ही नहीं है। आपका नेक्स्ट टाइम मौज वाला आने वाला है, मौज ही मौज, और वो मौज का टाइम आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बताती हूँ कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस दिन आप अपने स्पाउस को मिलने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इंट्यूटिवली लगेगा कि आज शायद से कुछ स्पेशल होने वाला है। ऐसा ना लगे कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ लगेगा दैट समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन टुडे, जो आज से पहले आपको कभी नहीं लगा। वो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी जो हार्ट बीट है थोड़ी सी तेज़ रहेंगी, एक हैप्पी मोमेंट्स के साथ, मतलब एक हैप्पी चीज़ें रहेंगी, सुबह से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो हैप्पी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि आप किसी और चीज़ में लगे रहेंगे, लेकिन आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी जब भी आप उनसे मिलने वाले होंगे। और ये भी हो सकता है कि उसी रात में, उसी एक रात में, एक दिन पहले, कि आपको कुछ डरावने ड्रीम्स आएंगे जिससे आपको डर लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो डरावने ड्रीम्स एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में हुए जो आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस का टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आप एक जैसे, आपकी एनर्जी सेम है, सोल सेम है, लेकिन टाइम जोन्स थोड़े से डिफरेंस है, लैंड थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, एंड जहाँ पर सी का डिफरेंसेस हो, मतलब सी से थोड़े से डिफरेंसेस हो, कोई रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, आपके बीच में आपके जो रहने का टाइम जोन हो सकता है उसमें डिफरेंसेस इन चीज़ों के आ सकते हैं। जैसे एक ही एरिया में सी फ्लो करती है तो वो एक दूसरे तरफ हो सकते हैं, एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन टू सी यू। एंड यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जीज तो वैसे ही बहुत अच्छी रहने वाली है, जो मैंने कार्ड्स बताए, तभी आप अपने स्पाउस को मिल पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में उस दिन भी आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स शेयर करेंगे अपने आप के साथ, खुद के साथ। आप बहुत खुश होंगे और आप को बहुत सी नज़र लग सकती है, आप इतने खूबसूरत, इतने सुंदर लगेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होंगे इन एंड आउट, एंड आई एम एबल टू सी कि यू विल बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशंस। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, एंड यू विल बी फुल ऑफ लव एंड इमोशंस विद यू। बहुत ही ज़्यादा एक लाइट एनर्जी बहुत ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट एक जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की ब्रीज होती है ना, वो महसूस हो रही है, मतलब सो मच ऑफ कामनेस विद इन यू, एंड अलॉन्ग विद यू विल बी सो जेनरस, सो मच फीमेल आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है। यू कैन बी एनी जेंडर। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपको अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, एंड यू विल बी होपिंग फॉर द बेस्ट एंड मिरेकल्स टू हैपन ऑन दैट डे, एंड मिरेकल गोइंग टू हैपन, एंड ये सडनली होने वाला। यू विल नॉट बी होपिंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, नाइट में आप मिलने वाले हैं उनसे, मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है, एंड उसके साथ यो सपोर्ट आपका एंसेस्टर्स का रहने वाला है आपकी मीटिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस से। और जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, आपकी लाइफ उसी वक्त से चेंज होने वाली है। 360 डिग्री चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पॉजिटिविटी, फॉर बेटरमेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल। हर तरीके से भगवान का सपोर्ट है, हर तरीके से आपके एंजल्स का सपोर्ट है, और बहुत ही खूबसूरत लाइफ मुझे दिख रही है। एक ऐसी लाइफ जो एक फेरी टेल की तरह होती है, जो हर कोई चाहता है, वो सिर्फ आपकी झोले में आने वाली है। यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द हैप्पी थिंग्स, और बहुत ही एक क्वीन, एक किंग की वाइब मुझे नजर आ रही है।
एंड यू विल बी फीलिंग सो मच सिक्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप उनसे मिलने वाले। मैं नहीं कह रही कि उसके बाद से होगी, उसी पॉइंट से शुरू होने वाले, उसी पॉइंट से। और आज तक आपने जो भी बैटल्स लड़ी हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप समझेंगे कि आज वो खत्म हुए हैं और आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ मैं देख सकती हूँ, अगर आपकी कोई 7.5 चल रही है, सैटर्न का कोई एक्सपेक्ट है आपके ऊपर, तो जैसे ही वो ख़त्म होगा, मुझे यहाँ पे अच्छे मोमेंट्स आते दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मुझे मिलते दिख रहे हैं। और वो जो आपको ऑफर होने वाला है, वो प्यार, वो लव, सपोर्ट, वो प्रोस्पेरिटी, वो सिक्योरिटी उनकी तरफ से ऑफर होएगी। और वो आपको ऑफर करेंगे दैट प्लीज बी माई क्वीन। वो आपको मैरिज के लिए जैसे यूजुअली प्रपोजल होता है ना, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं दिख रहा है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मतलब विद एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो विश इंसान करता है, जो आपने विश करी है, उस सबके साथ ही आपको प्रपोजल मिलने वाला है। दैट इज कि दैट आई हैव अर्नड एवरीथिंग फॉर यू, प्लीज बी माई क्वीन, आई एम योर किंग, प्लीज विद मी, be my partner, be my soulmate all throughout my life, be at my side, be my son, be a blessing for me. And then you will feel कि क्यों ये अभी तक रुका रहा, क्यों इसकी सिचुएशंस ऐसी चली मेरे साथ। तब आपको समझ आएगा क्यों ये एक सीक्रेट था आपके लिए, जो अब रिवील हुआ है कि आपका ये सब कब होने वाला है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहने वाला है। ये सीक्रेट जो रहा, वो आपको ज़रूर लगता था कि ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं लगता था कि कब होएगा। यू आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर सम मिरेकल्स, फॉर सम चेंज टू हैपन, लेकिन वो हो नहीं रहा था। लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड था, ये होना था। और ये किस टाइम पे होना है, ये आपके हाथ में नहीं था। तो यू हैव वर्कड फॉर एवरीथिंग, और ये आपको हर चीज़ के साथ मिला है। एंड इट इज़ सो नेचुरल एंड इट्स सो ऑर्गेनिक व्हेन इट्स हैपनिंग। यहाँ मैं देख सकती हूँ आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर आपको डिप्रेशन भी आया है, और आप बहुत ज़्यादा वरी भी करे हैं। रात में आपको नींद नहीं आई है तो ड्रीम्स में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो मैं देख सकती हूँ, जस्ट फॉलो योर हार्ट विल लीड यू टुवर्ड्स योर फ्यूचर स्पाउस। इट्स योर प्रिंस चार्मिंग एंड प्रिंसेस चार्मिंग इज कमिंग, डोंट वरी, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत सारे इमोशंस के साथ आपको ऑफर करने आ रहे हैं। दैट पर्सन इज रेडी टू मीट यू, टू बी विद यू। चाइल्ड लाइक एनर्जी में वो पर्सन है, यंग है, एंड सो ब्यूटिफुल, सो हैंडसम, सो अट्रैक्टिव, एंड मार्स एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके साथ उनके ऊपर तो आपसे भी ज़्यादा एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, जो सपोर्ट आपके पास है उससे भी ज़्यादा उनके पास है। तो उनकी तरफ से ही डिलेज दिख रहे हैं मुझे, आपकी तरफ से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बस आपको अपने वर्क पे काम करना है, लोगों की जजमेंट से नहीं आपको ध्यान देना है, और अपने काम करते रहना है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपने काम की तरफ। नाउ वी विल सी कि कितना टाइम है आपको मीट होने में उनके साथ, आप कब मीटिंग होने वाली है आपकी। सो जब मैंने पूछा कि आप उनसे कब मिलने वाले हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग की बात पूछी, तो द कार्ड्स आर सीक्रेट अबाउट दैट। वो उस चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं, वो सिर्फ मुझे ये बता रहे हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मिल पाएंगे कि जब आप अपने आप में चिल रहना सीख जाएंगे। यू विल बी रिलैक्स्ड कि आई डोंट नीड एनीवन, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन। आप एक रिट्रीट मोड पे होंगे, आप अपनी पुरानी लाइफ को फिर से एंजॉय जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। आप अपने आप में सक्सेसफुल एंड ब्लेसफुल फील करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, और आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है आप उसको पीसफुली रिजॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा या फिर गुस्सा होना या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पीसफुली हर चीज़ को रिजॉल्व करना सीख जाएंगे। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो व्हेन आई आस्क फॉर कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए और हाई करने के लिए, जैसे कि कार्ड्स कह रहे हैं इस उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपने स्पाउस से मिल पाएंगे। तो वो एनर्जी हमें जल्दी से जल्दी चाहिए कि हम कैसे कर सके। सो द कार्ड्स इज टेलिंग मी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वो रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे अपने आप ही फ्यूचर में डिकोड्स होने वाले हैं। कुछ चीज़ें वेटिंग पे हैं और वो अपने आप ही आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए आपको दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा।
मतलब कि दूसरों के साथ बात करना शुरू कीजिए, कंपटीशन नहीं कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट मत करने की कोशिश कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करने की कोशिश कीजिए, बट फ्रेंडशिप रखिए, सपोर्ट करिए दूसरों का से आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। सेलिब्रेट करना सीखिए सबके साथ। और अगर आप थोड़ा सा घर के कामों में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं, कुछ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। जिसमें चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उन चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं। आपको जेनरस होना पड़ेगा, जेनरस होना सीखना पड़ेगा। आपको ऐसे ही बेढंगे तरीके से या किसी भी बिहेवियर में एटीट्यूड आप नहीं काम कर पाएंगे। आप उस तरफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है आप उस एनर्जी में बहुत टाइम बाद जाएंगे। बहुत ही रिसेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यस, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो जैसी आपकी हेल्थ में रिकवरी अच्छी हो जाएगी तो वो भी दिख रहा है मुझे। रिकवरी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी आप उनसे मिल सकते हैं। आप रिकवरी प्रोसेस में भी हैं और वो रिकवरी आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। रिकवरी रखने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ और आपकी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसके लिए एक्शंस लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने खान पीन पे ध्यान रखिए, और जो आपके स्ट्रेंथ है उन पे आपको काम करना पड़ेगा। और आप उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट ज़रूर रहेंगे। आपको उस चीज़ की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है। यू आर अ सोलमेट विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम से निकलने के लिए रात रात भर जागना नहीं है। अगर आप रात रात भर जागते हैं, बहुत लेट सोते हैं, तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अपनी हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। आपको बहुत चीज़ों को लेकर परेशान नहीं हो रहा है। अननेसेसरी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके सोचते हैं मैं एंग्जाइटी में हूँ, डिप्रेशन में। आप किसी भी चीज़ में नहीं है। आप एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। और आपका जो लवर्स कार्ड मुझे साफ साफ बता रहा है दैट आप एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, वही आपको मिलेंगे। आप किसी के साथ भी आप सोचेंगे कि ये इस इंसान पे मुझे क्रश है, शायद से ये मिल जाएंगे, या फिर वो कोई और इंसान है जिसको आपके ऊपर क्रश है कि वो इंसान आपको मिलेगा। नहीं, देयर इज ओनली अ वन, वही है, वही पास्ट लाइफ टाइम से आपके साथ है। ये भगवान का कहना है। और आप एक दूसरे के लिए एक साथ आना ज़रूरी है, बिकॉज ये यूनिवर्स चाहता है, ये द डिवाइन वांटेड दिस, कि आप एक दूसरे के साथ आएँ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड वंस हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे सडन और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आते दिख रहा है सभी। ये चेंजेस सडनली आएंगे। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ चीज़ें आ रही हैं। आपकी एनर्जीज इंप्रूव होती, अच्छी होती दिखेंगी। आप चीज़ों पे काम कीजिए, एनर्जीज अच्छी आएंगी, हायर वाइब्रेशंस में आप आएंगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ये सडनली चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। सडनली वो एकदम से आपके आके मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। इंट्यूटिवली चीज़ें अच्छी लगेंगी, महसूस अच्छा होगा, सब कुछ ही बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा। और आपको बस इस अकेलेपन से निकलना पड़ेगा। आप, मुझे लगता है आप बहुत अकेले रहते हैं, बहुत ही। अगर आप घर में रहते हैं, बहुत ही, अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते, घर से काम करते हैं, तो ज़्यादा आप किसी से सोशलाइज नहीं करते हैं। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भी आप अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप में, काम में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। देखिए, काम पे तो आपको करना ही है, काम तो आप करेंगे, लेकिन लोगों के साथ जुड़ना, सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। लोग जेलस हो रहे हैं तो उनको उसके साथ से बिहेवियर कीजिए, उसके उस हिसाब से मैनेज कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए, अपनों के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए, और उनके साथ हैप्पी मोमेंट से शेयर कीजिए। वो सॉलिट्यूड में आपको नहीं जाना है बिल्कुल ही ज़्यादा, लेकिन हाँ, अपने आप को ज़रूर समझना है कि मेरे को क्या चाहिए और मैं क्या डिजर्व करता हूँ। ये नहीं है कि आपको कोई लोग पसंद नहीं है, आप उनके साथ जाके एडजस्ट करने की कोशिश करें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनों के साथ खुश रहने ज़रूरत है। जिस चीज़ों को आपको हैप्पी, खुशी मिलती है, वो चीज़ें सब कीजिए। आप एक किंग हैं, आप एक एम्परर है। यू आर बिल्ड फॉर समथिंग बिग। किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए बहुत टाइम भी हो चुका है। तो ये मत समझिए कि बहुत टाइम हो चुका है, मैं फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिला हूँ या मिली हूँ, एंड मेरी एज बहुत हो चुकी है, या फिर मेरे फाइनेंसेस तो अभी बिल्ड नहीं हुए हैं, बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, सक्सेस कर लिया, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो एम्परर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड होता है, और उस मेच्योरिटी तक आपको पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि एम्परर एक किंग होता है। किंग बनने के लिए बहुत टाइम की परीक्षा देनी पड़ती है। आप एक प्रजा नहीं है, आप एक सिपाही नहीं है, आप एक किंग है। और किंग को अपनी किंग की एनर्जी में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, और बहुत से ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं, और उस टेस्ट को प्रूव करके ही वो किंग बनता है। उसको डिसीजंस लेने होते हैं बड़े बड़े, तो वो टाइम लेता है, और उस टाइम तक आपको पहुंचना चाहिए, और आप उस टाइम तक पहुंचेंगे भी। कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम।
किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने काम में और अपने पर्सनालिटी में तो किंग हैं ही हैं, और बनेंगे भी, और ज़्यादा डेवलप होने वाली है आपकी स्किल्स। अभी किंग आपको अपने आप को महसूस होता है कि यस आई एम अ किंग, मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए बनी हूँ, लेकिन अभी कोई और आपको नहीं समझता किंग, लेकिन वो भी समझेंगे। जब वो आप एनर्जी इंप्रूव कर लेंगे, वो भी आपको किंग की तरह देखेंगे कि यस दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत बड़ा इंसान है, जो जिसकी लोग आपकी बात भी सुनने वाले हैं। आपकी स्टेबिलिटी, लीडरशिप, आपकी बात जो आप बोलेंगे वो लोग फॉलो भी करने वाले हैं। इसके साथ जो आपकी रिलेशनशिप होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसमें भी आप किंग की एनर्जी में रहेंगे, आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको तवज्जो दी जाएगी, आपको पलकों पे बिठा के रखा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो भी आप कहेंगे वो करा जाएगा। मतलब कि आप तो एक उनके लिए एक डायमंड है, प्रेशियस चीज़ है जिसको संभाल के रखना चाहते हैं। एंड यू वुड बी सो मच हैप्पी, मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ लव, केयर, प्रॉस्पेरिटी, प्यार, खुशियाँ आपके लिए, दैट इज़ ईगरली वेटिंग फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी में चीज़ें आ रही हैं, और आपको उसके लिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फास्ट मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स पीछे से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। एक हैप्पी फैमिली दिखती है। 10 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जॉयफुल पॉजिटिविटी इज ऑलवेज देयर एंड हैप्पीनेस, सिक्योरिटी इज कमिंग। फैमिली की अगर आप सोचते हैं कि आपकी फैमिली कैसी होगी, तो आपकी फैमिली बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही प्यारी होने वाली है। यू, योर चिल्ड्रंस, एंड जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आप अपनी फैमिली को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो वो आपका फुलफिल होने वाली है। जिस भी लैंड में, जैसे कि आप थोड़े से ग्रीनरी में रहना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ कि आपको ग्रीनरी और आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आपकी होगी। और आपको हर चीज़ मिलने वाली है, मतलब ये नहीं कि एक हर चीज़, मतलब द सन कार्ड बता रहा है आखिर में, द सन कार्ड एक इतना अच्छा कार्ड आ गया। अब इसके बाद और क्या मैं निकालूं, इतना अच्छा कार्ड है द सन कार्ड की, आपको सब चीज़ें मिलने वाली है। आपको भी लगता है कि पता नहीं, आप अभी रोते होंगे, आप अभी डिप्रेशन में जाते होंगे, आप अपने लोगों के साथ मिलके कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, लोगों के साथ, सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, अपनी किसी भी रिलेशनशिप, लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं करना चाहता, आपके करियर का ही नहीं बन रहा, आपने बहुत सी चीज़ों में हाथ आजमा लिया, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, आपने हर एक चीज़ करके देख लिया, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिया, अपने आप का काम करके यूज़ कर लिया, हर एक चीज़ यूज़ कर ली, लेकिन आपका कहीं पर भी कुछ नहीं। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी डिग्रीज हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए वो पॉइंट आने वाला है, और जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे ना, तो वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होने वाला है जो कि आपको लगेगा कि अब दुनिया थम चुकी है, टाइम रुक चुका है, और टाइम वापस घूम चुका है, और आपकी लाइफ फिर से नई बिगिनिंग शुरू हो चुकी है। फिर से एक वो पौधा उगा है, फिर से सब चीज़ें बदल गई है, और एक अच्छी जो भी आपने अभी तक लाइफ देखी है ना, वो एक्सपीरियंस ही रह जाएगा, वो यादों में ही रह जाएंगे, चीज़ें बिल्कुल बदल के एक ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है। सन कार्ड, सो प्रॉस्पेरस, सो अच्छा, कितना प्यारा कार्ड है। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले हॉर्स, फ्लावर्स दिखेंगे, सन की ब्राइटनेस महसूस होगी, एक पॉजिटिविटी महसूस होने वाली है, एंड इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, एनलाइटेंड होने वाले हैं, एंड हैप्पी मोमेंट, जैसे कि एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, बिल्कुल फ्री टर्म जाने वाली, वैसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स टू कम। सो थैंक यू। हम आगे भी बहुत सी रीडिंग करेंगे, क्योंकि रीडिंग करके हमें एनर्जीज से पता चलती है, और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं वो पता चलते हैं, तो ये बहुत ही प्यारे होते हैं। और हम अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जीज को अच्छा क्यों ना करें, क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें, मैनिफेस्टेशन जल्दी कर सकें, चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ला सकें। जब हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम उस पॉजिटिव एनर्जी में ज़रूर आ सकते हैं। तो हम आगे और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स करेंगे, क्योंकि एक रीडिंग में सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ रीडिंग्स। तो आप आगे और रीडिंग्स देखिएगा, और जो पहले बहुत सी रीडिंग्स हम फ्यूचर स्पाउस की भी कर चुके हैं, तो आप उन सबको देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। फाइल वन, लॉट्स ऑफ लव आउट टू यू।
So hello Pile, तो आज हम बात कर रहे हैं when you will meet your future spouse. So the cards came is the lovers, the hermit, the five of cups, 10 of swords and the empress card. सबसे पहले इस डेक से कार्ड्स आए हैं जो मुझे साफ साफ बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा नहीं हो रहा है। या तो आप उस एनर्जीज में रह चुके हैं या अभी भी हैं। अगर रह भी चुके हैं तो अभी भी वो एनर्जीज आपके पास हैं कहीं पर। आपने बहुत ही बुरा टाइम देखा है, लव मैटर्स में मुझे साफ साफ दिख रहा है। और बहुत तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बेबीज अबॉर्शन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसा बुरा वक्त जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस करा है चीज़ों को लेके। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे उन चीज़ों से और आपको प्यार में भी धोखा मिला। आप प्यार में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके थे। आपने सोचा था दैट दिस इज द ओनली पर्सन हु एम गोइंग टू मैरी, लेकिन वो इंसान ने ऐसा नहीं करा और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अब डिटैच महसूस करते हैं। एक ऐसे टर्म में महसूस करते हैं जहाँ आप अब सोचते हैं कि आई कैन नॉट कनेक्ट विद एनीवन, मैं किसी से नहीं कनेक्ट हो सकते। और यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक इतने पेन और इतने ग्रीफ पे पहुंच गए, डिसअपॉइंटेड विद योर लाइफ। लेकिन पीछे अभी भी कोई होप्स है, मन में चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं चीज़ें हुए, लेकिन जो भी ब्रोकन चीज़ें, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई भी हैं वो इतनी ज़्यादा पेनफुल रही, उनकी एंडिंग्स इतनी ज़्यादा ख़राब रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी मुझे दिखा रहा है, इतनी ज़्यादा ख़राब रही है। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसका इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है। चीज़ें अगर बेहतर होनी भी चाहती तो भी नहीं हो पा रही हैं। एंड आई एम एबल टू सी कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई है, जो भी आपने बुरा टाइम देखा है, जब ये ख़त्म होगा आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जब आप मदरली फिगर में आएंगे, जब आप एक कामनेस फेस में आएंगे, जब आप हील हो जाएंगे और दूसरों को हील करने की एनर्जी में आ जाएंगे कि वो इंसान ही हील कर सकता है दूसरों को जो पहले खुद भी हील्ड हो सके और उसको पता हो उस एनर्जी से वर्क कैसे करा जाता है। तो जब आप उस एनर्जीज में आ जाएंगे और आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे, दूसरों के दुखों को सुन पाएंगे और उसको क्योर कर पाएंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएंगे। आप उस टाइम में महसूस करेंगे कि आप नेचर से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपको खुले में जाना, नेचर्स में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको फ्लावर से, एनिमल से, नेचुरल चीज़ों से इन वाइब ज़्यादा फील होगा। एंड आप उस पॉइंट ऑफ टाइम आएंगे दैट यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप कुछ भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पे आप चीज़ों में बेहतर ही कर सकते हैं, आप लोगों के लिए भी कर सकते हैं, आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में भी चीज़ों को एक अच्छी पोजीशन तक ले जा सकते हैं अपने खुद के एफर्ट्स को यूज़ करके। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ और ये आपके अंदर से ही आएगा और वो आपके हाथ में ना वो जादू होगा जो चल सकता है, जो किसी के लिए और अपने लिए सबके लिए काम कर सकता है। वो मिरेकल काम कर सकता है और वो तभी होगा जब आप अपनी उन एनर्जी से बाहर आ पाएंगे जो जिस प्रॉब्लम्स तक आप पहुंचे हैं, जो भी चीज़ों ने आपको परेशान करा है, जिन भी चीज़ों के वजह से आपकी लाइफ में ठहर गई थी और आपने बहुत से पेन्स एंड सफरिंग्स करे हैं, वो तभी ख़त्म हो पाएंगे जब आप अपने आप को एक एम्प्रेस की एनर्जी में फील करेंगे। उन चीज़ों, उन बंधनों से आप अपने आप को छोड़ पाएंगे, आप हील हो पाएंगे, तभी आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे द अदर डेक्स कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट यू हैव टू बिकम एन एम्पैथ। एम्पैथ वो इंसान होता है दैट कैन वर्क फॉर एनीवन और जो बहुत सी अच्छी चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर चीज़ों को काम कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। चीज़ों को इवॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा, चीज़ों में बेहतरी करनी आपको सीखनी पड़ेगी। हीलिंग कैसे करी जाती है, यहाँ पे बहुत से हीलर्स हैं इस फाइल में जो एक हीलर्स की एनर्जी में जब आएंगे तभी वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएंगे। आपका इंट्यूशन अच्छा है, आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ पाते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि वो चीज़ें हैं बेहतरी वाली आपकी लाइफ में, आपके मिरेकल्स है। बैक ऑफ द माइंड वो आपकी चीज़ें हैं कि कुछ तो चीज़ें हैं जो काम करेंगी मेरे लिए और मेरी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन वो अभी आपको नहीं दिख रही है। जब वो चीज़ें आएंगे, वो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, तब आप बिलीव करेंगे कि यस, ये एक्चुअली में मेरे को लगता था वो सही था। तो इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, मिरेकल्स हैं आपकी लाइफ में और जो मिरेकल्स होने वाले हैं और तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। आपके अंदर बहुत ही अच्छा इंसान है जो फुल ऑफ लव, केयर
है जो दूसरों के लिए करना चाहता है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, सबको खुशी देना चाहते हैं। सो यू हैव दैट विद इन यू, और वो चीज़ें लाइकली बहुत ही अच्छी है। और आप उन चीज़ों के लिए जो अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, वो भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। कुछ महीने मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको कुछ महीने का ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही छोटी मोटी है। मतलब मैं आपको ये बताऊं, जो जिस एनर्जी जिस सफरिंग से आप गुजर रहे हैं ना, ये ऐसी नहीं है कि बहुत टाइम लेंगे आपको निकलने के लिए। बेशक ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और आपके अंदर में, लेकिन एक बार आपने उस एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करी, वो बुरे टाइम को फेस करने की कोशिश करी कि आई कैन वर्क आउट, आई कैन मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। बहुत ही बड़ा काम नहीं है, बहुत टाइम नहीं लेगा, बहुत साल नहीं लेगा, बहुत ही कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ आपको चेंज होती दिखेगी। आप एक हायर वाइब्रेशंस में जाते दिखेंगे, और जैसे ही आप जाएंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है, और उस बैलेंस मोड में क्यों करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो इंसान को, सामने वाले पार्टनर को, सामने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको उस एनर्जी में देखना है, या वो तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप हाई वाइब्रेशंस में होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है, जब आप हायर वाइब्रेशंस में होते हैं तो आप चीज़ों को टैकल कर पाते हैं, आप अपने आप को ओपन कर पाते हैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप ब्लॉक्ड रहेंगे तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ आपके पास आ जाए, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाएंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चीज़ों में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, अपने आप को ओपन करना सीख जाएंगे, चीज़ों में चाहते हैं कि वो मिरेकल्स हुए और वो चीज़ें मेरे पास आएँ, और पेन्स को ख़त्म करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, तभी आप चीज़ों को एक्सेप्ट एंड एडजस्ट कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ नीडेड। तो अपनी एनर्जीज को हाई इसलिए करना पड़ता है। किसी इंसान को ये नहीं कि वो इंसान आपको बिल्कुल बैलेंस्ड वे में या बिल्कुल उसी तरीके से चाहता है जो बोलता है, या फिर आप सोचेंगे सभी रीडिंग्स में आपके एनर्जीज की बात करी जाती है कि आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है, आपको पॉजिटिव बनाना है, कि पॉजिटिव बनेंगे तभी किसी से मिलेंगे, तभी हमारे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। द गॉड वांट्स अस कि हम बेस्ट पोजीशन में रहें। भगवान हमें एक अच्छी पोजीशन में देना चाहता है कि हम हर चीज़ को, उस खुशी को महसूस कर सकें, उस खुशी को ले सकें। और उस खुशी को लेने के लिए हमें अपने आप को पहले खुश करना पड़ेगा, कि हम जब खुश हो जाएंगे तभी हम उस खुशी को भी महसूस कर पाएंगे। नहीं तो हमें कितने से भी अच्छी से अच्छी चीज़ दे देंगे, अगर हमें हीरो का हार भी दे दिया जाए तो भी हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम दुखी हैं तो हमें खुश होना पड़ेगा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए एनर्जीज को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स मैं देख पाती हूँ आपकी सिचुएशन में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, करंट एनर्जी में जो आ रही है सबसे अभी बिल्कुल करंट में, कि आप कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लीज़ थोड़ा कंप्लेन करना कम कीजिए। बहुत से लोगों की तरफ आपका कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मुझे वो नहीं करना है। आपको अच्छा बिहेवियर रखना है, अपना एटीट्यूड सही करना पड़ेगा, और लोगों को खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके लिए लोगों को सर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से यहाँ पे पुलिस मेंस में मुझे दिख रहे हैं इस पाइल में, जैसे जो पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर एक गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपको लोगों को सर्व करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जस्ट एक जॉब चाहिए है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, या उसके लिए आप बहुत अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं इसलिए आप ऐसा करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर से उस नेचर को लाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे और अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने की प्रोसेस को स्पीड अप कर पाएंगे। आपको दूसरों को प्यार करना पड़ेगा प्यार लेने के लिए। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पाइल में सबसे ज़्यादा तो मेरे को यही है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप अपनी सिचुएशंस में इतना ज़्यादा फेस करा है, तो आपको अपने आप के अंदर खुशी डालने के लिए आपको दूसरों के अंदर खुशी देनी पड़ेगी, आपको दूसरों को हील करना पड़ेगा, तभी आप हील हो पाएंगे। तो आपको एक हीलर की तरह काम करना पड़ेगा। और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप एक नेचर में जाते हैं, तो नेचर से कनेक्ट हुई है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जो स्टिगर्स आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपको फेरीज से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, नेचर से कनेक्ट होना अच्छा लगता है। तो दैट इज़ रियली, आपको जब आप क्लाउड्स को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। कम लोग होते हैं चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, आपके एनालाइज नेचर में बहुत ही अच्छा है। तो चीज़ों में आप डीपली 5D कनेक्शंस बिल्डअप कर पाते हैं। यहाँ ये भी देख सकते हो कि आपको कुछ एंजल नंबर जब दिखने शुरू होंगे तभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाएंगे। द एंजल नंबर है 444 एंड 000, जो एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं आपके स्पाउस के साथ। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ चैनल होनी शुरू होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पास
बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे मिलने के, तो और वो आपको विजुअली नहीं होंगे, आपको ऑडियोली होगी, मतलब आपको सुनकर बहुत सी चीज़ें चैनलाइज होगी। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई दे, किसी बर्ड्स की जो चींची की आवाज़ होती है, बहुत ही स्वीट उनकी कू कू की आवाज़ होती है, जो भी बर्ड्स की आवाज़ होती है वो सुनाई दे। आपको परफ्यूम की अच्छी अच्छी स्मेल्स अच्छी लगने लगे, परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगने लगे, परफ्यूम्स लगाना, परफ्यूम्स की स्मेल, तो ये सब चीज़ें आपका विजन स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। यू विल बी एनलाइटेंड विद इन योर सेल्फ। आप अपने क्राउन चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपको अपने येलो ऑरा आपको ज़रूर है और उस पर भी आपको और काम करना चाहिए। आप आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर सकते हैं। आपके सोलमेट इज वेटिंग फॉर यू टू मीट यू एज फास्ट एज पॉसिबल एंड यू हैव टू गेट योर सेल्फ रिफ्रेश्ड। तो आपको अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, उसके साथ साथ आपको पीकॉक फेदर अपने पास रखना चाहिए, चीज़ें और अच्छी होंगी। जो भी आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। स्पेक्स लगाते हैं तो अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको अपने आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम अपनी आंखों को डिवोट मत कीजिए स्क्रीन पे, जो कि आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे उस दिन आपको क्या सिम्बल्स मिल सकते हैं, आपकी एनर्जीज होती है। ओवरऑल एनर्जी हमने बता दी है कि आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, या आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन उस दिन की क्या बात है जिस दिन आप मिलने वाले हैं, उसको उस दिन आपको कैसा लगने वाला है। सो पाइल 2 आई एम एबल टू सी जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप सुबह से ही, शुरुआत से ही, दिन की शुरुआत ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी। आपका हेल्थ सिचुएशन हो सकती है, आपको हेल्थ आपके वीक होगी, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी कोई, आपको अकेलापन महसूस होगा, फाइनेंसिस में आपको लॉस हो सकता है। मतलब सुबह से ही आपका दिन अच्छा नहीं चलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई चीज़ या तो चोरी हो जाएगी, यहाँ मेरे को दिख रहा है लोग आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, लोगों से आपको अच्छा फील नहीं होगा, किसी के साथ आप मिलना नहीं चाहेंगे और आप दूर भागेंगे चीज़ों से, आप सिचुएशन से। आपको कोई दो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है और आप चॉइसेस में भी फंस जाएंगे कि मैं क्या चुनूँ, मैं ये करूँ या फिर ये करूँ। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आपका डिसीजन आपको क्या लेना है आपको समझ नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा ही उस वक्त प्रॉब्लम सिचुएशंस में रहने वाले हैं। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि उसके बाद आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। जो भी आप डिसीजन लेंगे और जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी आपका फैसला होने वाला है, वो बहुत ही सही साबित होगा। तो एक्चुअली में एट द लास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब वो फैसला लेने के बाद कि अच्छा करा मैंने ये फैसला लिया, बिकॉज आई एम सो हैप्पी विद दिस। तो ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं साफ साफ देख पा रही हूँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे और वो बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट दिख रहा है। शायद से मुझे वो लगता है कोई शादी हो सकती है, पब्लिक की जगह होगी, आपका घर नहीं हो सकता, एक ऐसी जगह पे पब्लिक एनवायरनमेंट में आप मिलने वाले हैं और वहाँ पर आपको साफ साफ देख पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज द पर्सन आई एम वेटिंग फॉर, इस इंसान के लिए मैं वेट कर रहा था या कर रही थी। आपका डिसीजन, आप उनको देखते ही ना ऐसे हो जाएंगे, दैट इज स्तब्ध कहते हैं ना हम हिंदी में, जैसे कि बिल्कुल कहते हैं एस्टोनिश्ड। यू विल बी लाइक एक मूर्ति बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा उस इंसान को आपको लगेगा, जिस इंसान को मैंने बताया टाइम मैनिफेस्ट करा वो यही तो है, दिस इज माई पर्सन, दिस इज द पर्सन आई वांटेड इन माई लाइफ बैडली, सो बैडली, एंड यू विल बी लाइक लुकिंग दैट पर्सन, देखते रह जाएंगे। इतने ही प्यारे इंसान आपको मिलने वाले हैं, उनको मिलते ही आप इमोशन से बिल्कुल फिलअप हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा यही इंसान मेरे लिए बना है, बस ये मुझे जल्दी से मिल जाए। यू विल बी ओवरफ्लोड विद योर इमोशंस एंड हर तरीके से। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड दैट पर्सन। उस इंसान के पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, बट अल्टीमेटली वो आपको ही चूज़ करेंगे तो है ही। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख पाएंगे कि वो उनका ध्यान, आप ज़रूर उनको देख रहे हैं बट उनका ध्यान इस वक्त आप पर नहीं है। और बहुत से लोग हैं, जैसे कि वो कोई स्टार हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑनलाइन, या फिर वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जिनके लिए लोग बहुत वेट कर रहे हैं, जिनको पाना चाहते हैं। और उस वक्त आप
सिर्फ उन्हीं को देखते रह जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने जो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर आने का डिसीजन लिया या ये प्रोजेक्ट चूज करा या कुछ भी करा, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं एक्चुअली में इस इंसान को मिल तो पाई, देख तो पाई, तो मेरे लिए वो फेयर रहा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा फिर से चीज़ों को सही करने के लिए। मतलब कि आपकी जो एनर्जीज, जो पेनफुल एनर्जीज थी, वो मुझे ख़त्म होती दिख रही है। 2 ऑफ कप्स कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको प्यार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे वो इंसान, और आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की, और आपकी हेल्थ भी मुझे अच्छी होती दिख रही है जब आप उनसे मिलने वाले हैं। ये मीटिंग्स आपकी उनके साथ ज़रूर होगी और बहुत ही प्यार भरी मीटिंग होने वाली है, बहुत ही रोमांटिक मीटिंग्स एंड लवली मीटिंग मुझे दिख रही है। एंड आई एम एबल टू सी उस दिन की जो आपकी सुबह से एनर्जी थी, शुरू से एनर्जी थी, जो आपकी अंडर कॉन्फिडेंट, परेशान, हताश वाली, और वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में उनके मीटिंग्स के बाद होने वाली है। एक बोल्ड मीटिंग, एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा उनको मिलके, और आप एक किंग एनर्जी में, एक क्वीन एनर्जी में जाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सजेशंस हैं या क्या आपको चीज़ों पे ध्यान देना अभी चाहिए जिससे आप उनसे जल्दी मिल सके और चीज़ें सब चीज़ अच्छी हो सके। तो आप उनसे तभी मिलने वाले हैं जब आपके हाथ में मैजिक आने वाला है किसी चीज़ मिरेकल्स करने के लिए। दैट मीन्स मुझे यहाँ तक लग रहा है हीलिंग एनर्जी, एक बहुत ही प्यारी एनर्जी अपने हाथ में आने वाली है। आप एक उस चीज़ में किंग एंड एम्परर होने वाले हैं। उनको मीट करने के लिए आपको अभी अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम को एंजॉय करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस पे है, आप अपने मास्टरी करने के, जो भी स्किल्स डेवलप करने के, उसको ऐसे ही नहीं सीखना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि सडन न्यूज़ आती भी दिख रही है आउट ऑफ द ब्लू, बहुत ही अच्छे आपके काम के रिलेटेड। तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रह के काम करना पड़ेगा। आप अपने वक्त पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब थोड़े से आपकी अच्छी पॉइंट ऑफ टाइम्स होने वाला है आपके वर्क के रिलेटेड, जो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, और आप उनसे बहुत जल्दी मिल पाएंगे। इसके पॉइंट ऑफ टाइम्स का सन का कार्ड्स मुझे साफ साफ दिखा रहा है, यू हैव टू फील अ जॉय विद इन योर सेल्फ। ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ मेरे को खुश होना है। जब आपके अंदर से आपको खुशी मिलेगी तभी आप इन चीज़ को, दूसरों की जजमेंट से अफेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरे क्या सोचते हैं उससे नहीं, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना है एंड अपने इमोशंस को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपने इमोशंस अभी अनस्टेबल हैं बिकॉज आप पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो उन इमोशंस को स्टेबल करना पड़ेगा। उन इमोशंस को स्टेबल करने के लिए आप अपने गॉड से कनेक्ट होइए, उनको प्रे कीजिए, और जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जब भी आप उनको प्रे करेंगे तो आपकी हीलिंग वाइब्स, हील्ड एनर्जी और अच्छी हो जाएगी, और आप भी जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसको आपको फेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत जल्दी ही चीज़ें चेंज होने वाली है आपके लिए, सडन चेंज होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है मुझे। आपको फोकस करना पड़ेगा, बस अपने काम पे फोकस रखिए, और आपको अपने गॉड को मानना है, अपने गॉड को प्रे करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इसके साथ साथ सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है। ये सब चीज़ें करने के साथ ही आप अपने सक्सेसफुल मोड में जाएंगे, अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, हीलिंग मोड में जाएंगे, एंड यू वुड हैव टू लर्न द ट्रूथ दैट दिस इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू फेस इट। चीज़ों से भागना नहीं है और चीज़ों को फेस करना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, किसी के साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं रखना है। आपको अपने पेंटिकल्स पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हर कार्ड्स यही बता रहे हैं। सो दिस इज योर रीडिंग। इफ यू लाइकिंग इट, प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड बी द मेंबर ऑफ डिवाइन डेकोड्स। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पाइल आपने चूज करी थी, कितना आपके साथ रेजोनेट करा है। एंड आगे और भी वीडियोस आएंगी, बिकॉज एक वीडियो में सारी रीडिंग, पूरी रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, आपकी मीटिंग से रिलेटेड चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम टाइम होता है, तो उसमें हम हर चीज़ आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। सो डू वेट फॉर द नेक्स्ट रीडिंग्स टू कम्स एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फॉर यू। सो आप उन रीडिंग्स को देखिए, और पहले जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है अगर आपने नहीं एंजॉय करी है, अब नहीं देखी है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।